अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको मैं मेगा मेन्यू दिखाऊँगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि प्रोजेक्ट मिला है और वो मैं बनाने जा रहा हूँ मेगा मेन्यू। तो वो जिस तरह बनाया है, जिस प्लगइन से बनाया है, तो वो प्लगइन आपको दिखाता हूँ और किस तरह से बनाया वो आपको दिखाता हूँ। तो आप यानी ये मैंने मेगा मेन्यू का लेक्चर भी हो जाएगा, साथ में एक रियल प्रोजेक्ट को भी देख लेंगे आप कि किस तरह से मेगा मेन्यू बनाते हैं। तो ये देखें टास्क मिला था कि ये वेबसाइट है बॉब शॉप, ठीक है? इसका था ये मेगा मेन्यू, यानी शॉप बाय कैटेगरी में आते हैं, तो इस तरह से शो हो रहे हैं। फिर ये यानी कैटेगरीज़ हैं, फिर उसके सामने जो है ये इस तरह से मेगा मेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं। इनको मेगा मेन्यू बोलते हैं, यानी कि एक तो अभी तक आपको आता होगा सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो हम सिंपल मेन्यूज़ में जाते हैं अपीयरेंस और मेन्यू में, वहाँ पर थोड़ा-सा आगे ड्रैग कर देते हैं तो वो उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाता है। लेकिन जब ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जो कि एक से ज़्यादा कॉलम्स में हो, 2 कॉलम, 3 कॉलम या कोई भी डिज़ाइन डिज़ाइन आ रहा हो उसमें, तो वो फिर मेगा मेन्यू से बनता है। ठीक है? अभी तक जो है ना हम मेगा मेन्यू दूसरे प्लगइन से बनाते थे हम। ठीक है? मैं खुद दूसरे प्लगइन यूज़ करता था, एलिमेंट्स किट, ठीक है? वो प्लगइन का नाम है और उसका मेगा मेन्यू का विजेट है वो यूज़ करते थे। तो ये भी मिलता-जुलता है लेकिन इसमें थोड़े से जो है ना और अच्छे फीचर हैं। ठीक है? जिससे कि इस तरह का मेगा मेन्यू बना है। उस जो पहले आज तक यूज़ करते थे उससे इस तरह नहीं बनता था कि लेफ़्ट पे ऐसे वर्टिकली हो और होवर पे, ये देखें ना होवर, जैसे ही होवर पे आते हैं तो साइड वाला मेन्यू ओपन हो जाता है। होवर पे ही क्लिक नहीं करना पड़ता। तो ये फ़ीचर जो है नहीं था उसमें जो आज तक हम करते थे। तो ये जो है ऐसे समझे कि मेरे लिए भी न्यू टास्क था और ये जो प्लगइन मैंने यूज़ किया है, मैंने खुद फर्स्ट टाइम प्लगइन यूज़ किया है। तो ठीक हो गया, क्लाइंट को भी पसंद आ गया। अच्छा देखें तो अब आते हैं हम यहाँ पे, ये देखें तो ये यानी एंड रिज़ल्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है, यानी कि मैं अपने थोड़ा-सा अपने स्टाइल से बनाया है, लेकिन क्लाइंट को पसंद आया। ठीक है? तो क्योंकि इसकी कैटेगरीज़ थी डिफरेंट, ठीक है? और इसकी जो क्लाइंट की कैटेगरी थी वो डिफरेंट थी। तो इसलिए फिर मैंने जो ये साथ में आइकन्स दिख रहे हैं, ये मैंने इमोजी वाली वेबसाइट गूगल से ओपन करके जो कॉपी पेस्ट इमोजी होते हैं, तो वो मैंने साथ लगाए हैं इसके ऐसे डिज़ाइन देने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, यानी यहाँ डैशबोर्ड में आते हैं और ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है? तो इसमें जो है ये देखें जेट मेन्यू प्लगइन है, प्लगइन का नाम। पहले जो प्लगइन यूज़ करते थे मेगा मेन्यू बनाने के लिए वो था एलिमेंट्स किट, ठीक है? वो आप अगर आप जाके प्लगइन्स में नाम लिखेंगे तो एलिमेंट्स किट आ जाएगा और उसमें विजेट भी हैं और भी जैसे नॉर्मली विजेट, वैसे उसमें से विजेट हमने कभी यूज़ नहीं किए। वो सिर्फ़ ज़्यादातर हमने एलिमेंट्स किट मेगा मेन्यू बनाने के लिए ही इंस्टॉल किया है तकरीबन हमेशा। ठीक है? तो अब इसमें जो है जेट मेन्यू ये प्लगइन है, तो इसको मैंने किया इंस्टॉल। एक्टिव करने के बाद, ठीक है, जब ये एक्टिव हो जाएगा, अच्छा फिर ये जो है ये फ्री वर्ज़न में नहीं है, ठीक है? ये भी विदाउट लाइसेंस वर्ज़न है, जिस तरह से डाउनलोड करते हैं आपको पता है। तो ये वो वर्ज़न वाला है और इसके बाद जो है और क्लाइंट ने बोला भी है, ये पूछा है कि क्या इसको बाद में जो है ये इसको हमने परचेज़ करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, पैसे इसके बाद में देने पड़ेंगे? तो मैंने उसको यही कहा है कि अगर तो आपको लाइसेंस वाला चाहिए तो आप परचेज़ कर लें, ठीक है? तो बाद में अब रिन्यू भी होगा, पैसे आपको यानी देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कहा ये जो है उसको मैंने बताया है कि ये विदाउट लाइसेंस वाला है वर्ज़न, तो उसने कहा चलें ठीक है। ओके हो गया। इसके बाद जो है अब ये देखें, अब जब ये एक्टिव हो जाएगा जेट मेन्यू प्लगइन तो फिर आना है अपीयरेंस में और मेन्यूज़ में, ठीक है? इसको लीव कर देते हैं। ठीक है? जब हम यहाँ पे आ गए तो अब मेन्यू बनाने आपको आता है, ठीक है? मैं यहाँ पर मेन्यू नेम देंगे और यहाँ पर जो है जस्ट जितने भी आपको मेन मेन्यू रखने हैं वो दे देंगे। तो यहाँ पर ये देखें जस्ट होम पेज मैंने जो है वो पेज रखा है, बाकी सारे कस्टम लिंक ऐड किए हैं। कस्टम लिंक कैसे ऐड होते हैं ये देखें, जैसे कि ये है कस्टम लिंक। यहाँ पर क्या करेंगे, लिंक का नाम यानी लिंक टेक्स्ट जैसे ये आ रहे हैं नाम, ठीक है? ओपन करता हूँ, ये देखें होम यहाँ पर आ रहा है। इसको ओपन सॉरी ये हैं कस्टम लिंक। तो यहाँ पर ये आ रहा है नाम इसका। तो मैंने विद जो है ना इसको आइकन के साथ ये इमोजी के साथ यहाँ पर पेस्ट किया है नाम और यहाँ पर यूआरएल में जो है वो हैश ऐड किया हुआ है। क्योंकि हमने जो दिखाना है वो हमने इसके अंदर लिंक नहीं दिखाना था। हमने तो मेगा मेन्यू बनाना था। इसके बस इसके ऊपर होवर आएगा और वो साइड पे मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है? अच्छा ये हो गया। इसके बाद जो है यानी इस तरह से ये कस्टम लिंक ऐड हो गए। अब क्या है कि जैसे ही वो जेट मेन्यू प्लगइन एक्टिव होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का,
ठीक है, ये देखें इसके सामने ऑप्शन आने लग जाएगा जेट मेन्यू एक्टिव करने के बाद ये सेटिंग। ठीक है, तो अब जैसे कि हम आ जाते हैं शो बाय कैटेगरी पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा है, ये देखें शो बाय कैटेगरी पे। तो क्या किया, ये इस पर करेंगे सेटिंग पे क्लिक। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, यूज़ मेगा मेन्यू कंटेंट, ये ऑन करना होगा। और दूसरा ऑप्शन होगा मेगा मेन्यू टाइप, ब्लॉक एडिटर यानी सिंपल एडिटर वर्डप्रेस का, या फिर एलिमेंटर, तो एलिमेंटर चूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है एडिट मेगा कंटेंट, इस पर क्लिक कर देना है। बाकी आगे काम जो है वो सारा हमारा वही फिर से एलिमेंटर का ही होगा। अच्छा, अब एलिमेंटर में आके यहाँ पर देखें तो कितने इसके अंदर मैंने कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक हो गया, ये देखें ये ओपन हो गया। अच्छा, अब इसकी वेबसाइट में देखें तो कंटेनर और ग्रिड वाला यानी ऑप्शन आ रहा है, सेक्शन और इनर सेक्शन वाला नहीं आ रहा जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो अब जिसकी वेबसाइट में पहले से ये लगे हुए हों तो फिर हमें वही यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वेबसाइट पहले से बनी होती है, तो हम उसको चेंज फिर नहीं कर सकते। अगर सेक्शन और इनर वाला ऑप्शन तब ही लगा सकते हैं जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तब आपकी चॉइस होती है कि आपको जो अच्छा लगता है, जो ईजी टू यूज़ होता है आपके लिए, आप वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ये देखें सेक्शन ले लिए, 4 कॉलम ले लिए, और इसमें मैंने क्या लगाया, आइकन लिस्ट लगाया है। आइकन लिस्ट में आइकन हटा दिए हैं, बाकी इनका क्या किया है, इनकी कैटेगरी और साथ में लिंक डालना था। ठीक है, मैंने ये मेरे ख्याल से लिंक इनमें मैंने अभी नहीं ऐड किए हुए, यानी मेगा मेन्यू बन गया है, इनके अंदर लिंक्स ऐड करने हैं। ठीक हो गया, तो ये देखें इस तरह से ये 4 हो गए कंप्लीट। तो यहाँ से पब्लिश कर देना है बस। ठीक है, बाकी विड्थ भी जो है यहाँ पर मैंने रखी है इसकी फुल। ओके हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी ये तैयार हो गया तो सिंपल क्या कर देना, सेव। सेव करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरह सारे ही इसी तरह ऐड होंगे, एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, इनके मेगा मेन्यू बनते जाएंगे। ओके हो गया, और इनको यानी रिस्पॉन्सिव भी करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं, यानी ये सारे मेन्यू तैयार हो गए, उनके मेगा मेन्यू भी बन गए। अब क्या करना है, अब जाना है हेडर बनाना है। हेडर जिस तरह से बनाते हैं, थीम बिल्डर में जाते हैं, वहाँ से हेडर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये देखें, ये तो सिंपल है, ऊपर 3 कॉलम ले लिए और ये चीज़ बना दी। इधर आ जाते हैं तो इधर ही वही सिंपल इमेज लोगो ले लिया। इधर सर्च, अब ये वाला जो सर्च है ना, ये है थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, एडवांस कैसे है कि जो है ना, ये देखें एडवांस सर्च, नाम भी उसका क्या है, एडवांस सर्च। ये असेंशियल एडवांस का विजिट है, एडवांस सर्च। ये ना ही जनरल, ना ही बेसिक, ना ही प्रो का विजिट है, ये विजिट है असेंशियल एडवांस का, जिसका हमने फिल्टरेबल गैलरी किया है और जिसका हमने टैब्स भी किया है, एडवांस टैब। ठीक है, अच्छा अब ये उसका सर्च है, तो इसमें जो है ना, ये देखें इसमें एडवांस सर्च ये है कि आप सिलेक्ट पोस्ट टाइप कर सकते हैं, इंक्लूड कैटेगरी कर सकते हैं, एक्सक्लूड कैटेगरी। तो यानी आप पोस्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जस्ट पोस्टें सर्च करनी है, जस्ट पेज सर्च करने हैं, जस्ट मीडिया सर्च के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो यानी ये नहीं होगा कि आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं और यानी अगर उस वर्ड का कुछ भी है वेबसाइट में तो वो शो होने लग जाएगा। ये तब होगा जब आप यहाँ कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि था रेफरेंस में सर्च फॉर एनीथिंग, तो ये देखें सर्च फॉर एनीथिंग, तो मैंने इसको फिर वैसे रहने दिया। अच्छा, थोड़े थोड़े से ऑप्शन चेंज थे यहाँ पर, ये देखें तो जो सर्च वाला ये आइकन है ये इधर है, और जो इस विजिट का था वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने सर्च लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ऑल कैटेगरीज, ये देखें इसमें ऑप्शन है कि शो कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, ये देखें मैंने कैटेगरी लिस्ट यहाँ पर शो ऑन करेंगे तो शो होगी, अगर ऑफ कर देंगे तो शो नहीं होगी। यूज़ इंक्लूड एक्सक्लूड फॉर रिजल्ट, तो बस यही शो करवानी थी, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखें इस वेबसाइट में भी इस तरह से शो हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये डिज़ाइन है, यानी थोड़ा सा इसकी विड्थ छोटी है और कलर भी हुए हैं। ठीक है, यानी ब्लैक है और ऑरेंज, जबकि इसकी यानी ये विड्थ इसकी छोटी है, जबकि इसमें ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ये देखें इसमें इसको ओपन करते हैं तो इसकी विड्थ ज़्यादा है। अगर इसके पैनल को छोटा करने का ऑप्शन हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कैटेगरी लिस्ट ये देखें तो विड्थ दी तो हुई है, ये देखें ये इसकी विड्थ कम हो रही है, उसकी विड्थ कम नहीं हो रही, उसके पैनल की विड्थ होनी चाहिए थी। ठीक है, सर्च बटन है और फिर उसके बाद ये देखें सर्च रिजल्ट बॉक्स है। अच्छा, ये है, अब देखते हैं यहाँ पे शायद हो विड्थ। ये देखें विड्थ मैंने ये करके देखी भी थी, तो लेकिन ये विड्थ कम नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके बाद सर्च कंटेंट हो गया, यहाँ पर भी विड्थ इसकी नहीं है। ठीक है, तो ये था इसके अंदर, यानी कि थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें नहीं थी मिलती। अच्छा, सर्च फील्ड, ये सर्च फील्ड है। ठीक है, ये वाली। अब इसकी सेटिंग सारी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैंने आपको ये विजिट का नाम बता दिया, एडवांस सर्च इसका नाम है। ठीक है, सेटिंग जो जो रिक्वायर होती हैं वो ऑन कर देनी है, जो नहीं होगी तो सर्च फील्ड में आ जाते हैं। ये देखें जैसे सर्च फॉर एनीथिंग यहाँ पे लिखा है, ऑल कैटेगरीज, कैटेगरी लिस्ट टेक्स्ट, ये वाला ऑल कैटेगरीज।
उसके बाद बटन का टेक्स्ट सर्च यहाँ पर ये वाला। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट। ये सिंपल मैंने ये देखें क्या यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है आइकन लिस्ट। ठीक हो गया, ये आइकन हो गया, माय अकाउंट हो गया यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद जो नीचे है वो मैंने टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है। ये देखें टेक्स्ट एडिटर क्या किया है, टेक्स्ट एडिटर, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने जो है ना कलर इसका नॉर्मल वाइट कर दिया, क्योंकि हमें वाइट चाहिए था। और इन्हीं के अंदर ही लिंक ऐड कर दिया, ये देखें माय अकाउंट का और माय अकाउंट का। एक सवाल था किसी का कि ये रजिस्टर और लॉगिन जो है ना ये कैसे आएंगे। जब वो कामरस इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव करते हैं, वो कामरस क्या है जो कि स्टोर बनाते हैं जिससे, ये क्योंकि इसमें पहले से बना हुआ है, तो जैसे ही उसको एक्टिव करते हैं तो ये पेजेस ऑटो आ जाते हैं उसी के साथ एक्टिव होते ही। माय अकाउंट का, शो पेज का, और उसके बाद कार्ड पेज। ठीक है, 4 पेज होते हैं जो कि खुद ब खुद, और माय अकाउंट पेज खुद ब खुद आ जाते हैं। तो उन्हीं का लिंक मैंने ऐड कर दिया लॉगिन में भी और रजिस्टर में भी। अगर कोई इस पर क्लिक करेगा जो लॉग यानी उसका अकाउंट नहीं बना होगा, तो उसको लॉगिन के लिए भी बोलेगा, रजिस्टर के लिए भी बोलेगा। तो दोनों में इसलिए सेम लिंक ऐड कर दिया। उसके बाद ये है विश लिस्ट। ठीक है, ये भी ऑप्शन होता है, वो कॉमर्स के अंदर ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, इसका लिंक भी ऐड करना है, इस पेज का विश लिस्ट का भी पेज होता है। इसके बाद ये आ गया कार्ट। ठीक है, ये मेन्यू कार्ट है इस विजिट का नाम। अब मेन्यू कार्ट जो है ये जो है ये सिंपल होता है। ठीक है, एलिमेंटर प्रो में। तो ये वाला मेरे ख्याल से मेन्यू कार्ट, ये वो वाला विजिट लगाया हुआ है। कार्ट जो है ना स्टोर के लिए यूज़ होता है। तो ये कार्ट के स्टाइल हैं आइकन स्टाइल, तो ये चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटर प्लेन है। ठीक है, बबल कर सकते हैं। ये देखें इंडिकेटर के कार्ड में कितने हैं। उसके बाद हाइड एम्प्टी कर सकते हैं कि एम्प्टी हो तो वो आप हाइड कर दें। सब टोटल कर सकते हैं, ये देखें पैसे कितने ऐड हो रहे हैं। इसके बाद अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड की सेटिंग वो है जब ओपन होता है। ये देखें जब ये वाला ओपन हो रहा है तो यहाँ पर सेटिंग ये इसकी है। ठीक है, ये सारी सेटिंग आपने एक्सप्लोर कर लेनी है, अब आपको इतना आ चुका है काम। इस बटन व्यू कार्ड, चेकआउट, वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सारे ऑप्शन देख लेने हैं। एडिशनल ऑप्शन इसको छोड़ दें। ठीक है, फिर कार्ड की मेन्यू कार्ड की सेटिंग है, यानी बॉर्डर विड्थ वगैरह, उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, बॉक्स शेडो, नॉर्मल होवर कलर। ठीक है, आइकन का साइज़ हो जाएगा, ये जो साइज़ है आइकन है उसकी पैडिंग हो जाएगी, और मैं आइटम्स इंडिकेटर का कलर हो जाएगा टेक्स्ट का। ठीक हो गया, ये था मेन्यू कार्ड। अब आ जाएं नीचे, बल्कि यहाँ पे आते हैं इधर। ठीक है। अब ये जो आपको हाइड दिख रहा है ये रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, ये मोबाइल के लिए बनाया हुआ है, और ये जो दिख रहा है वो हेडर वो डेस्कटॉप के लिए है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे कि ये कौन सा विजिट है जो कि लगाया है हमने। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसके लिए मेन्यू लिखते हैं। और यहाँ पर ये देखें कुछ विजिट नज़र आ रहे होंगे, वर्टिकल मेगा मेन्यू, हमबर्गर मेन्यू। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये उसी जेट मेन्यू से आए हैं विजिट खुद। ठीक है, जेट मेन्यू एक्टिव करेंगे तो एलिमेंटर के लिए भी वो विजिट अवेलेबल है, जेट मेन्यू। तो अब ये मैंने क्या किया, इसको लगाया विजिट। ठीक है, तो यहाँ कंटेंट में आते हैं। तो सबसे पहले तो पूछेगा आपको कि आपने कौन सा मेन्यू चूज़ करना है। अब मेन्यू कौन सा चूज़ किया मैंने, मेगा मेन्यू जो बनाया था इसके लिए, यहाँ पर दिखाने के लिए, वही मैंने मेन्यू चूज़ किया। उसके बाद सेटिंग में आते हैं, तो सब मेन्यू पोजीशन, सब मेन्यू जो पोजीशन है वो कहाँ, राइट साइड, यानी जब इसके ऊपर होवर जाएंगे और जो इसके बाद ओपन होगा वो कहाँ पे आना चाहिए, राइट साइड। ठीक हो गया, लेफ्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो हमें राइट चाहिए था ओपन होने के लिए। अच्छा, इसके बाद है सब मेन्यू ट्रिगर। ये देखें क्लिक पे भी ओपन हो सकता है, होवर पे भी ओपन ऑप्शन ओपन हो सकता है, जो कि हमें लाजमन चाहिए था कि होवर पे ही ओपन हो। ठीक हो गया। इसके बाद एनिमेशन जो है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं थी ज़रूरत तो हमने नहीं लगाई। ओके ओके, अब आ जाते हैं स्टाइल में। तो मेन मेन्यू 20, ये देखें मेन मेन्यू विड्थ, ये इसकी है, मेन मेन्यू ये है। ठीक है, वैसे ऊपर होता है हमारे पास मेन मेन्यू, अब यहाँ पर है साइड पे। तो ये है उसकी 22% विड्थ रखी है, बाकी जो है 78% इसकी जगह रखी हुई है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर भी कर सकते थे, इसके पैनल का पैडिंग भी, मार्जिन भी, और रेडियस भी, और उसके बाद बॉर्डर की विड्थ भी लगा सकते थे, और बॉर्डर कलर, बॉक्स शेडो, और अलाइनमेंट। ठीक है, अब मेगा मेन्यू पे आते हैं। अब ये जो है मेगा मेन्यू विड्थ, यानी ये देखें जब ओपन होता है, और इसकी विड्थ जो है ना ये वाली, ये 995 पिक्सल में सेट हुई है। क्योंकि इस पर अगर मैं परसेंटेज सेट करता था तो वो सही तरह से जो है ना फिट नहीं होता था, यानी कि जितनी विड्थ हमें चाहिए। तो ये पिक्सल में सेट हुई है। इसके भी पैनल का बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, मार्जिन, रेडियस, बॉर्डर। ठीक है, यही चीज़ें तो फिर सब में होती हैं। सब मेन्यू पे आ जाएं। सब मेन्यू की विड्थ जो है वो 100% मैंने की हुई है। ये मेगा मेन्यू यही है, ये जो इसके बाद ओपन हो रहा है। सब मेन्यू मेरे ख्याल से ये शायद है मोबाइल के अंदर बाद में।
ठीक है, इसके बाद ये उसकी भी वही पैडिंग, मार्जिन, रेडियस वगैरह। उसके बाद मेन मेन्यू आइटम्स। ठीक है, तो मेन मेन्यू के आइटम्स का कलर किया हुआ है, ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर किया है, होवर कलर किया है और एक्टिव कलर किया है। ये देखें, होवर कलर थोड़ा सा लाइट है इससे जो पहले है। आइटम्स, इन आइटम्स की बात हो रही है। ठीक है, ये जो आइटम है। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट का कलर, टाइपोग्राफी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर है तो उसका, पैडिंग चारों तरफ से कितनी रखी है, मार्जिन रखी है, रेडियस, ठीक है, बॉर्डर, ये तो फिर सब में होती हैं चीज़ें। सब मेन्यू आइटम्स पे आ जाएँ तो सब मेन्यू आइटम्स भी यहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जो है कोई कोई एक भी वहाँ पर ड्रैग करके आगे मेन्यू में नहीं बनाया था। हमने सब सारे के सारे मेगा मेन्यू बनाए थे, तो वो हमारे कस्टम बने हुए हैं, तो वो इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होंगे सब मेन्यू से। मेन मेन्यू ये है तो सब ये इसके बाद वाला सब बनाना, तो वो ये सब जो है ये सारी सेटिंग इसी की वहीं पे होगी, अपीयरेंस और मेन्यू में जाके मेगा मेन्यू पे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं आइकन्स पे। तो आइकन्स भी जो है वो हमने ये वाले आइकन है। ठीक है, ये हैं कि शायद बैज अच्छा, ये वाले हैं ड्रॉप डाउन आइकन। ये जो ड्रॉप डाउन आइकन है वो ये हैं। ठीक है, ये मैंने आइकन यहाँ चूज़ किया और इसके बाद उसका कलर और उसका आइकन कलर और बैकग्राउंड कलर ये सेट किया, होवर का भी सेट किया, ये देखें, और एक्टिव का भी। ठीक हो गया। आइकन वो उसका फिर आइकन फ़ॉन्ट साइज़, आइकन बॉक्स साइज़, उसके बाद बॉर्डर, रेडियस, और ये आपको पता है क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बैज जो है वो हमने नहीं लगाया हुआ, यहाँ कोई भी बैज नहीं लगाया। आइकन, आइकन भी जो है हमने यहाँ साइड नहीं लगाए, हमने अपने ही वहाँ पर क्या यूज़ किए थे, हमने अपने ही इमोजी यूज़ किए थे मेन्यू के अंदर, तो वही यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको मैं मोबाइल वाला भी दिखाता हूँ। अच्छा, मोबाइल में क्या था कि मोबाइल में तो ऐसे शो नहीं कर सकते ना। ठीक है, क्योंकि वहाँ इतनी विड्थ ही नहीं होती कि इस तरह से शो करवाएं। तो ये देखें, मोबाइल में आते हैं, थोड़ी सी इसकी विड्थ ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये देखें, इसको मैं करता हूँ इस, अब यहाँ पर ये देखें फिर क्या किया है, यहाँ पर हम बर्गर मेन्यू यूज़ किया है। ठीक हो गया। वहाँ पर क्या था, मेगा मेन्यू। ठीक है, मेगा मेन्यू था, या फिर ठीक है, वर्टिकल मेगा मेन्यू था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, वर्टिकल मेगा मेन्यू, जेट मेन्यू का ही, जेट मेन्यू प्लगइन का। और यहाँ पर जो है वो हमबर्गर मेन्यू, मोबाइल के लिए हमें ज़रूरत थी हमबर्गर मेन्यू की। इसमें क्या क्या सेटिंग है, इसमें भी वही है कि मेन्यू चूज़ करेंगे और स्लाइड आउट, लेआउट उसका स्लाइड आउट, ये देखें जब ओपन करेंगे तो इस तरह से स्लाइड आउट आएगा, यानी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। यही चाहिए था हमें। उसके बाद टॉगल पोजीशन, ये सारी जो है ना मैंने क्या रखी हैं, डिफ़ॉल्ट रखी हुई हैं सारी चीज़ें, कि इतनी ज़रूरत नहीं थी इनके सेट करने की। अच्छा, इसके अंदर जो है ये देखें, एक और भी एडवांस फीचर है कि चूज़ बिफोर आइटम्स टेम्पलेट। ये जो आपने आइटम लगाए हैं, इससे पहले कुछ लगाना हो या इसके बाद कुछ लगाना हो, उसका भी टेम्पलेट लगा के यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हेडर का भी टेम्पलेट लगा सकते हैं। इसके बाद आइकन विजिबल ऑन रखे हैं, इसके बाद बैज विजिबल ऑन रखा है। ये मैंने यूज़ ब्रेड क्रम्ब ये भी ऑन रखा है। ठीक है, डिवाइडर मैंने नहीं रखा, इनके दरम्यान में डिवाइडर भी लग सकता था। उसके बाद टॉगल बटन लोडर, तो यूज़ टॉगल बटन लोडर, तो ये भी ऑन रखा है। ठीक है। अच्छा, कंटेंट में आ जाएँ तो कंटेंट में था टॉगल क्लोज स्टेट आइकन, तो ये था जब यानी बिल्कुल क्लोज होगा तो उस स्टेट में कौन सा आइकन होगा, जब ओपन होगा तो फिर किस स्टेट वाला आइकन होगा। उसके बाद कंटेनर क्लोज आइकन, ये जब क्लोज करने लगेंगे। उसके बाद कंटेनर बैक आइकन, ये देखें बैक कैसे है, इस पर जाते हैं और फिर अगर मैं इसमें मज़ीद ओपन करता हूँ, ये देखें शो बाय कैटेगरी, तो ये फिर ये देखें ये सारी फिर रिस्पॉन्सिव की हैं, ये सारी चीज़ें जो कि डेस्कटॉप पे थी फिर मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव की हैं। अब ये था, ये देखें बैक वाला, यहाँ से जब इसके अंदर आ गए तो फिर यहाँ पर बैक हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है सब मेन्यू आइकन भी यही है। सब मेन्यू कोई है ही नहीं, क्योंकि हमने सब मेन्यू नहीं बनाया, हमने तो टेम्पलेट्स बनाए हैं। इसके बाद ब्रेड क्रम्ब डिवाइडर और एसवीजी, इसको छोड़ना है। ठीक है, स्टाइल में आ जाएँ तो टॉगल का आइकन कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर वगैरह। कंटेनर में आ जाएँ तो इसकी कोई ख़ास सेटिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ही ठीक था सारा। कर सकते हैं बाकी सारे ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है अब एलिमेंट्स किट को छोड़ के आइंदा जो है यही विजिट यूज़ करूँगा, यही प्लगइन यूज़ करूँगा मेगा मेन्यू बनाने के लिए। तो आपने भी यही ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एक तो वर्टिकल मेगा मेन्यू बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, साइड पे मेन्यू ओपन होता है जो कि, और जो है ना नॉर्मली जो है वो ऊपर से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने यानी कि ऊपर सीधा मेन्यू हो और आपने मेगा मेन्यू ओपन करना हो तो फिर वर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, फिर सिंपल यूज़ करेंगे मेगा मेन्यू। ठीक है, ये देखें ये लिखा भी आ रहा है, ये देखें साइड पे मेन्यू है और फिर इस साइड पे राइट साइड पे जो है ना वो मेगा ओपन हो रहा है।
जबकि ये मेगा मेन्यू जो ऊपर मेन्यूज़ हैं, मेन मेन्यू, नीचे ड्रॉप डाउन में क्या हो रहा है, मेगा मेन्यू ओपन हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें फिर ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस प्लगइन में, जो कि मैंने भी अभी इसको ट्राई किया है और अल्लाह के शुक्र से तो क्लाइंट को पसंद भी आया है। ठीक है, तो ये यानी उसका एंड रिज़ल्ट निकला है। ये अब हॉट डील्स थी ना उसकी, तो ये मैंने खुद जो हॉट डील्स में जाते हुए ओपन हो रही थी कैटेगरी, तो मैंने उसमें क्या किया कि ये कैटेगरी ऊपर वो डाल दी, यानी जिस कैटेगरी में जा रहा था उस कैटेगरी की 4 प्रोडक्ट मैंने यहाँ शो करवा दी। तो क्योंकि मज़ीद इसकी कैटेगरी तो कोई भी नहीं थी उसने, यानी उसके जो पुराना था हेडर उसमें नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने ये उसको लुक दे दी, तो उसको कोई इशू नहीं, उसको पसंद आया। शोपाल में ये उस तरह से डिज़ाइन कर दिया सारा। ठीक है, सी आल और स्मार्ट अप्लायंसेस सी आल, जैसे कि इसमें था, ये देखें इस तरह से टाइटल और फिर सी आल और उसके सब सारे सब कैटेगरीज। तो ये भी वैसे ही किया है। शोपाल में एक्सेसरीज़ की एक्सेसरीज़ आ गई, फिर यानी कि ये अलग अलग सब की डाल दी कैटेगरीज। तो इस तरह से ये मेगा मेन्यू बनाया है। ठीक है, अच्छा अब क्लाइंट की दूसरी ये भी देख लें कि डिमांड थी कि ये जो है ना ये वाला मेगा मेन्यू ये जस्ट होम पे शो हो, होम पेज पे। ठीक है, ये और पेजेस पे शो ना हो, और पेजेस पे, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही था। ये देखिए होम पे इस तरह से शो हो रहा है, अगर हम किसी प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो फिर यहाँ पर ये देखें इस तरह से शो हो रहा है, यानी ऐसे यहाँ शो नहीं हो रहा, जब इस पर जाते हैं तो फिर शो होता है। ठीक हो गया। तो ये देखें हम भी जाते हैं, तो फिर पहले मैंने सब पे ही ऐड कर दिया था क्योंकि मैंने वो देखे नहीं थे, तो फिर क्लाइंट ने जब बताया तो फिर मैंने उसको वैसे कर दिया। ये देखें अब आते हैं, हम भी प्रोडक्ट में आते हैं, तो आगे क्योंकि फिर इसमें जाते हैं तो फिर ये बनाने ये भी बंद हो जाएंगे, फिर इनमें फिर मज़ीद मेहनत लगती है। ठीक है, ये भी एक्यूरेट जो है ना ऐसे नहीं बना, लेकिन ये है कि क्योंकि उसको पसंद आ रहा है तो फिर ये मैंने फिर ऐड कर दिया ये शो बाय कैटेगरी। और अगर इसकी विड्थ कम करते हैं ना इस विजिट की, अब ये मैंने ऐड किया है एडवांस अकॉर्डियन असेंशियल एड ऑन का। ठीक है, तो इससे ही सिर्फ समझ आ रही थी इसके अंदर। अब एडवांस अकॉर्डियन क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसमें हम टेम्पलेट लगा सकते हैं बना के, जो आपको मैंने टेम्पलेट बनाना सिखाया है। फिर मैंने क्या किया कि जो हेडर था, यानी ये था हमारा, ये जो मेन हेडर था ये वाला, इसको मैंने बना लिया, सेव कर लिया, सेव एज़ टेम्पलेट। जब सेव एज़ टेम्पलेट सेव कर लिया तो फिर मैंने क्या किया, ये देखें यहाँ पे, इसको मैंने इसके अंदर आके इसके अंदर ये पहला यानी इसका ये कंटेंट में जो इसका टैब था अकॉर्डियन, तो उसके अंदर मैंने टेम्पलेट ऐड कर दिया मेन्यू। ठीक है, इसको मैंने एज आ क्या यूज़ किया, टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट। किसी भी सेक्शन को ये देखें सेव एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, तो वो सेव किया। फिर इसके अंदर मैंने लगा दिया इस एडवांस अकॉर्डियन के अंदर। ठीक है, इस अब ये क्या होता है, क्लिक करने पे ओपन होता है और और क्लिक करने पे क्लोज भी हो जाता है। अब फ़र्क क्या है ये देखें, इसमें एक और भी फ़र्क है कि इसके होवर पे ही ये ओपन होता है। ठीक है, तो अब 3 दिन हो चुके हैं, तो अब मैंने उसको जो है ना ऐसे ही अभी बना दिया है, तो होपफुली उसको जो है ना इतना एतराज़ नहीं है कि चलें क्लोजली भी हो गया काम, तो ठीक है। ये देखिए, तो अब मैंने इस पर क्या किया है, अब होवर पे ये नहीं है, ये क्लिक करने पे ओपन हो रहा है। क्लिक करते हैं तो ये देखिए वही मेगा मेन्यू इसके अंदर आ गया एज अ टेम्पलेट सेव करके भी, और क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाएगा, बाकी प्रोडक्ट्स यानी वैसे दिखेगी। ओके हो गया, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब दूसरा ये क्या है कि इन प्रोडक्ट्स पे ये वाला हेडर शो हो रहा है, ये देखें इस जिसमें वो नहीं है, जिसमें इस तरह से नहीं है, ये वाला जिसमें नहीं है, ये जस्ट होम पे शो हो रहा है, और बाकी सब पे जिस पे हर किसी पे होम के अलावा इस तरह से शो होगा। ठीक है, वो कैसे, वो भी ये देख लें। ये जो हेडर है दोबारा 2 हेडर बनाए हैं, एक हेडर ये है, इसकी कंडीशन पे जाएँ, ये देखें यहाँ पे आते हैं और डिस्प्ले कंडीशंस में, और यहाँ पर देखें तो क्या लिखा हुआ है मैंने ये होता है, ये देखें इस तरह से आएगा। डिस्प्ले कंडीशन में ऐड कंडीशन इंटायर साइट आता है, पहले सिंगुलर में जाएंगे, ऑल सिंगुलर से पेजेस में जाएंगे, पेजेस से होम में जाएंगे। ओके ओके, सेव एंड क्लोज कर देंगे, तो ये जस्ट होम पे शो होगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरा हेडर बनाएंगे। दूसरा हेडर कैसे बनाना है कि ऊपर वाला सारा कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है, और यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, डिस्प्ले कंडीशन इंटायर साइट, जिसका अलग लगा होगा उस पर इंटायर में भी अप्लाई नहीं होगा, ये उस अलग वाले के सिंगुलर वाले के अलावा हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पे ये वाला शो होगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब कर दें, लोगों को भी शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।